बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस समय सखियां कहती हैं कि भगवान शिव के लिए तुमने तप किया, क्या इस बौरे वर के लिए तप किया था तुमने? तो मैया पार्वती ने कहा नहीं, मैं तप इसलिए की हूं कि हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया डम डम डमरू बजावे ला, हमार जोगिया डम डम डमरू बजावे ला, हमार जोगिया डम डम डमरू बजावे ला, हमार जोगिया। मैया पार्वती कहती है भगवान से, और वो ये कहती है कि मैं इसी के लिए इतना तप किया हूं। हमारी जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला, हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला, हमार जोगिया। गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार, अंग शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार, अंग विभूति रमावेला, हमार जोगिया अंग विभूति रमावेला, हमार जोगिया, हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला, हमार जोगिया ओ डम डम डमरू बजावेला, हमार जोगिया। पहले नागिर पूछाला, पहले नागिर छाला हाथ, पहले कन कन ब्याला, पहले नागिर पूकी छाला हाथ, पहले कन कन ब्याला, शिव शंकर कहावेला, शिव शंकर कहावेला, हमार जोगिया शिव शंकर कहावेला, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला, हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला, हमार जोगिया। सब लोक के जो देवा, सब लोक के जो देवा, करे सारा जग सेवा, सब लोकों के देवा करे सारा जग सेवा, हरदम राम नाम गावेला, हरदम राम नाम गावेला, हमार जोगिया हरदम राम नाम गावेला, हमार जोगिया ओ हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला, हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला, हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला, हमार जोगिया। पार्वती आज कहती हैं सखियों से, मैं तो इन्हीं के लिए
तप किया हूँ। मैना दुल्हा को देखकर मूर्छित हो जाती है। नारद कर में काह बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जो ऐसा वर मेरे पुत्री के लिए उसने ढूंढा, ऐसे वर के लिए तप करवाया। अरे इस वर को हमें क्या करना था। लेकिन महाराज एक बात बता दें, जिस समय नारद जी के लिए ऐसा सोचती है मैना, नारद जी आकर के फिर समझाते हैं। तब नारद शबही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद शबही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य सुनहु मम बानी। जगदम्बा तव सुता भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य, मैना सत्य सुनो तुम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अरे मैया तुम चिंता न करो, ये सती हैं, ये जगदम्बा हैं और ये हमेशा शिव के साथ ही रहती हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब महाराज जाकर के जब पूर्व कथा सुना दी, तब मैना को संदेह भाग गया हृदय से कि ये वास्तविक भवानी है, ये तो शिव की अर्धांगिनी हमेशा से रही है। बड़ा सुंदर चरितार्थ है। अब विवाह प्रारंभ हो गया। लगे होनपुर मंगल गाना, असजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई ज्यो नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। महाराज जो भी व्यवहार में था उसी तरह भगवान शिव का विवाह होता है और सब लोग खाते हैं विविध पांति बैठी जीव नारा। लागे परुषण निपुण शिवारा। और जिस समय भगवान शिव भोजन करते हैं सबके साथ मिलकर, उस समय हिमाचलपुर की जितनी भी महाराज माताएं थी सब सुंदर सुंदर मधुर मधुर गारी गाती हैं। गारी मधुर सुर देहि सुंदर बिंग बचन सुनाऊं। भगवान शिव के रूप को देख देख करके गारियां गा रही हैं। और जब सुबह कलेवा हुआ, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर शुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हरि गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। सारे देवता मगन हो गए कि आज भगवान शिव का विवाह हो गया, आज हम प्रसन्न हो गए, आज हमारे कार्य की सिद्धि हो गई। और भगवान शिव जैसे बैठे देवनार में तो मैया पहुंच गई। बोले क्या लोगे और क्या खाओगे, किस तरह मनाओ मैं शिव जी को। काली के शिव को मनाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाइब हो, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही, मानत नाही शिव मानत नाही। काले के काले के काले के शिव को मनाइब हो, शिव मानत नाही। मैना कहती हैं
हम दे तो दा का शिव भगवान को, क्या चाहिए इनको। कोठी अटारी शिव के मन ही न भावे, कोठी अटारी शिव के मन ही न भावे, कोठी अटारी शिव के, कोठी अटारी शिव के मन ही न भावे, कोठी अटारी शिव के मन ही न भावे। कैलाश कैलाश बन कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। कैलाश बन कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाइब हो, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही, मानत नाही शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाइब हो, शिव मानत नाही। और भगवान शिव के मन में क्या नहीं भाता जानते हो। पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे, पूरी मिठाई शिव के, पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे, पूरी मिठाई शिव के, पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे, पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे, पूरी मिठाई शिव के। और भांग धतूर कहाँ पाइब हो, अरे भांग धतूर कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाइब हो, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही, मानत नाही शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाइब हो, शिव मानत। अब भगवान शिव कपड़े तो पहनते नहीं। आजकल दूल्हा तो कोट पैंट पहनकर बड़े सुंदर ढंग से जाते हैं, और भगवान शिव तो बभूत पहन के, मृगछाला पहन के गए थे। मैना कहती हैं, साला दू साला शिव के मन ही न भावे, साला दू साला शिव के, साला दू साला शिव के मन ही न भावे, साला दू साला शिव के। मृगछाला कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। मृगछाला कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाइब हो, शिव मानत नाही। बड़ी सुंदर बात है। हाथी घोड़ा शिव के मन ही न भावे, हाथी घोड़ा शिव के मन ही न भावे, हाथी घोड़ा शिव के मन ही न भावे, मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे। नंदी बैल कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाइब हो, शिव मानत नाही, शिव मानत नाही, शिव मानत नाही। प्रेम से बोलो भूत भावन भगवान की। भगवान शिव का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। अब मैया पार्वती कैलाश पहुंच गई। कैलाश में भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैं भगवान राम की कथा सुनना चाहता हूँ, राम की कथा मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ।
महाराज भगवान शिव आज राम की कथा के लिए फिर से बैठ गए। एक आसन में बैठ करके भगवान की कथा का बखान करने लगे। पुनि प्रभु कहा हो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहा हो उदारा। क्या कारण था जिसके कारण भगवान ने धरती पे अवतार लिया? किसके कारण परमात्मा अवतरित हुए? तो भगवान शिव कहते हैं कि मैया देवी सुनो, इधर हम आपको बताते हैं, किसी एक कारण से परमात्मा अवतार नहीं लेते, किसी एक के लिए परमात्मा अवतरित नहीं होते। राम जी के अवतार के अनेक कारण है। महाराज कौन कौन से कारण हैं हमें सुनाने का प्रयास करें। बोले राम कथा साधारण नहीं है। राम कथा के लिए कहा गया है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। भगवान की कथा को न सुनने वाला जीव जिस प्रकार महाराज सर्प का भवन होता है ना, उसमें कहीं से भी छेद नहीं होता, बांबी में कहीं छेद नहीं होता, उसी तरह मनुष्य के कान भी हो जाते हैं। वह जीव उसी प्रकार माना जाता है जो भगवान की कथा नहीं सुनता। राम कथा का तो चरितार्थ ही अलग है। राम कथा के लिए कहा है कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम की कथा को सुनने से हमारे हृदय में जो संशय रूपी पक्षी विराजमान रहता है वो निकल करके भाग जाता है, वो उड़ जाता है और हमारे हृदय में शांति की अनुभूति होती है। ये राम कथा का चरितार्थ है। राम कथा कल बिटप कुठारी, असादर सुनो गिरिराज कुमारी। हे उमा, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, इस कथा को ध्यान से सुनना। पहले मैं राम हैं कौन, रहते कैसे हैं। दो प्रकार के राम हैं, एक निराकार राम है और एक साकार राम है। निराकार राम साकार रूप में कैसे आता है, निराकार वो कैसे रहता है, तो बड़ा सुंदर वर्णन किया गोस्वामी जी ने। निराकार का वर्णन करते हैं। ओ बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधिना। निराकार राम कैसा है? जो बिना पैर के भी चलता है, बिना हाथों के भी कर्म करता है, बिना कानों के भी श्रवण करता है, समस्त कर्मों को करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी भक्ता पड़ जोगी। तन बिनु परश नयन बिनु देखा, तन बिनु परश नयन बिनु देखा, ग्रहई ध्यान बिनु बास अशेषा। आस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के स्वाद लेता है और बिना वाणी का सबसे बड़ा वक्ता है। लाखों गोपिकाओं के नृत्य करने के बाद भी, लाखों गोपिकाओं के साथ महारास करने के बाद भी जो योगी कहलाता है उसको कहा गया यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। ऐसा है वो निराकार ब्रह्म।
और वही निराकार ब्रह्म जेहि में गाँव ही वेद बुद्धि जाय धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही भक्तों के हित के लिए अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के आया। और जानते हो हरि अवतार हेतु जिनि होई इद मिथ्यम कही जाई न सोई। जिस प्रकार से परमात्मा का अवतार होता है उसमें कई कारण छिपे हैं, भक्तों के अनेकानेक कारण। राम जन्म के हेतु